Good morning, students. This is Shahi sir with your economics classes. So, students, last time we have read five basic sector of the economy. It's our third chapter, and the chapter name is circular flow of income and product. So, last time I have told you that in the next class we can explain it with the help of diagram और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट. सो इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड वर्क था तो मैं आपको नोटबुक पर उसको ड्रॉ करूँगा किस तरह से. तो मैंने आपको कल बेटा डिस्कस किया था कि हमारे पास दो सेक्टर मॉडल में अगर हम बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो में हमारा जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर आदान प्रदान होता है वो मुद्रा के रूप में होता है, उसको मनी फ्लो बोलते हैं हम. और दूसरा जो रियल फ्लो था उसमें कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे. तो अब देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ इसका आपको विद डायग्राम इसको समझा देता हूँ. हमारा पहला है प्रोडक्शन सेक्टर. प्रोडक्शन सेक्टर अभी हम टू मॉडल्स ले रहे हैं. प्रोडक्शन सेक्टर ये हो गया हमारा, और दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया. अब हमारे दो सेक्टर हो गए. अब देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर जो कौन सा होता है, जो हमारे जो साधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी साधन है जो उत्पादन के, उनके मालिक होता है ये. और रॉ मटेरियल यहीं से निकलता है, जैसे दूध घी कच्चा माल कृषि पे ये लोग करते हैं और यही मजदूरी करते हैं. ये जो सेक्टर होता है हमारा, ये प्रोडक्शन सेक्टर होता है. इस वाले सेक्टर में जो यहाँ से कच्चा माल जाता है उसको प्रोडक्शन प्रक्रिया द्वारा, यानी उसको प्रोसेस द्वारा उसको कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वापस इसकी ज़रूरत जो इसका पका हुआ माल उनको इनकी ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरह से ये चलता है. अब क्या हुआ, पहले हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो की. रियल फ्लो, ठीक है. जब रियल फ्लो यहाँ से रॉ मटेरियल और उत्पादन के साधन इस सेक्टर से इस सेक्टर की तरफ गए, ठीक है. अब इनको बदले में इन्होंने जो साधन सेवाएं इस सेक्टर को दी हैं उसमें इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है. एक्चुअल में इन्होंने अपने साधन सेवा इसको दे दी. अब इन्होंने उस कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन कर इस साधन को दे दिया. तो इसके बदले में जो इन्होंने साधन सेवाएं दी, इसके बदले में इन्होंने इस सेक्टर को माल ही दिया. यहाँ से मान लीजिए रॉ मटेरियल गया था और यहाँ से उन्होंने फाइनल्स गुड्स तैयार करके इस सेक्टर को दे दी. तो यहाँ पर पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. इस तरह से फिर यहाँ से कुछ चीज़ें जाएंगी और यहाँ से फिर कुछ तैयार माल होकर इधर आएगा. तो ये जो सर्कुलर चल रहा है टू सेक्टर मॉडल में, ये अभी हमारा टू सेक्टर मॉडल है बेटा. थ्री सेक्टर फोर सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे बाद में. तो यहाँ आने के बाद में ये जो सेक्टर है यहाँ पर टू सेक्टर मॉडल में ये हमारा रियल फ्लो कहलाएगा. अब दूसरा मैंने आपको बताया था मनी फ्लो. तो मनी फ्लो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. यही हमारा प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, दोनों हो गए. हाउस होल्ड सेक्टर से इधर इन्होंने अपनी साधन सेवाएं दी, यानी फैक्टर सर्विस दी. फैक्टर सर्विस यहाँ से दी बेटा. अब फैक्टर सर्विस दी तो बदले में ये क्या देगा, यहाँ से इसके फैक्टर सर्विस के बदले में मजदूरी दी, यानी वेजेस. भाई जो इन्होंने मजदूरी करी थी इस सेक्टर के लिए, इसमें जाकर काम किया था, तो बदले में इन्होंने इसको पैसे दिए. तो पैसे यहाँ आ गए. अब ये जो इनके पास पैसा आ गया, अब इन्होंने जो माल बनाया है वो इस माल को इस सेक्टर को बेचेंगे. तो वो माल इधर यहाँ आ गया, और यहाँ से ये जो माल लिया है इसके ये पेमेंट करेंगे. तो ये पेमेंट इधर चली गई, ये पेमेंट चली गई, ये परचेजिंग हो गई. तो अब यहाँ मुद्रा का प्रचलन हो रहा है. यहाँ से एक चीज़ के बदले मुद्रा दे रहे हैं, दूसरे के बदले मुद्रा. तो मुद्रा का प्रचलन हो गया यहाँ पर. तो इसको हम बोलेंगे मनी फ्लो. तो डेट्स क्लियर. ये आप चार्ट्स बना सकते हैं. आपकी बुक में बेटा इस तरह से होगा, आप देख लेना वहाँ पर भी. फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर. फैक्टर सर्विस कौन सी होती है हमारी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, चार साधन होते हैं हमारे फैक्टर सर्विस के. तो इस तरह से प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का वो होता है. अब हाउस होल्ड सेक्टर से क्या जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ. भाई फैक्टर पेमेंट देगा, फैक्टर प्रोड्यूसर उसको देगा फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और वो उसके एक्सपेंडिचर करेगा, जो उसकी गुड्स और सर्विस है उनको खरीदेगा तो उन पर पैसा खर्च करेगा वो. तो इस तरह से हमारा बेटा ये हो जाता है हमारा फैक्टर जो है रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक चित्र द्वारा, डायग्राम द्वारा इसको रिप्रेजेंट करूँगा.
अब बात आती है बेटा, व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल शो। एक्चुअल में ये मॉडल शो जो है ये क्या प्रकट करता है, चक्रीय प्रभाव क्या प्रकट करता है। तो देखिए, ये जो कुल उत्पादन क्रिया होती हैं एक साल के अंतर्गत, यानी एक दी हुई साल में, यानी एक जो हमारी सामान्य वर्ष होती है अर्थव्यवस्था की, यानी इन द इकोनॉमी ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर डूइंग बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन वस्तु और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, उन वस्तुओं का जो फाइनल गुड्स होती हैं, मैंने आपको इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बताई थी। फाइनल गुड्स जो होती हैं उनकी जो वैल्यू बाजार में होती है, उनके टोटल को हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद। और दूसरा आता है, दूसरा क्या प्रेजेंट करता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जो साधन थे हमारे, उन्होंने एक साल के अंदर कितना कमाया है। यानी एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यू नो डैट कि फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस someone gain rent, someone get wages, someone gain profit। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का जो जोड़ होता है उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके बारे में। लेकिन ये बेसिक चीज़ें इसलिए यहाँ समझना जरूरी है कि एक्चुअल में नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक साल के अंदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स, the value of final goods which are produced in the accounting year is called the national product। That's clear। हिंदी में बता देता हूँ आपको, एक साल के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कुल उत्पादन हुआ, उसका जो बाजार मूल्य होता है, वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब ये तो उत्पाद हो गया। अब दूसरा, जो इनको बनाने में उत्पादन के जो साधन लगे थे, उन्होंने इनकम प्राप्त की थी, उन्होंने एक साल के अंतर्गत कितनी इनकम प्राप्त की, उनके जोड़ को हम नेशनल इनकम कह देते हैं। अब नेशनल प्रोडक्ट से भी हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, वो जब बताऊंगा मैं आपको, जब चैप्टर आ जाएगा। तो इसमें दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है, उसमें किस तरह से वृद्धि होती है, उससे कैसे आय बढ़ती है हमारी, आय प्रजनन कैसे होती है। जैसे अभी मैंने आपको ये वाला सेक्टर बताया था, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सर्विस दी हमने, यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो इधर यहाँ ये गया। ठीक है, यहाँ जाने के बाद यहाँ से जो गया, यहाँ से वो कच्चा माल तो उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन इस प्रोडक्शन सेक्टर में जाने के बाद उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हुई, जो प्रोसेस हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो वैल्यू बढ़ाकर उसकी इनकम बढ़ेगी। तो किस तरह से वो इनकम को जनरेट करता है, तो ये चीज़ें बताता है वो। और दूसरा बेटा, उसके बाद आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय आय किस तरह से निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी के सेक्टर में पता चलता है। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर। जो हमारी इनकम है, जो आय है, वो अलग अलग सेक्टरों में किस तरह से वर्क करती है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जो डायग्राम है वो आज ही ड्रॉ करता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन कल वाली वीडियो में करूँगा आपको। तो हमारे पास मैं अभी 2 सेक्टर मॉडल ही ले रहा हूँ। देखिए बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर और एक होता है हाउस होल्ड। ये दो हैं बेटा, ये देख लीजिए, ये प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, ये हाउस होल्ड सेक्टर। अब इनकम कैसे जनरेट होती है, हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले 2 सेक्टर का करते हैं, फिर 3 सेक्टर का करेंगे, फिर 4 सेक्टर करेंगे। तो मैं आज आपको 2 सेक्टर मॉडल का बता रहा हूँ कि इनकम जो है वो किस तरह से फ्लो होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो देखिए, पहली बात, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये बेटा इसको इस तरह से आपको बनाना, एग्जाम में आ गया 2 सेक्टर मॉडल। ये आपको जो है फैक्टर सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस दे, तो यहां से ये फैक्टर, इस साधन से ये फैक्टर के मालिक होते हैं। इन्होंने फैक्टर सर्विस दी किसको? इसको। यहां से जो फैक्टर सर्विस दी, तो यहां से इन्होंने इस फैक्टर सर्विस के बदले में क्या दिया, यहां क्या गया, ये निशान लगाना है आपको, इससे पता चलेगा कि किधर जा रहा है। तो इन्होंने क्या दिया, ये इसको, इसे गुड एंड सर्विस फ्लो। यहां से इन्होंने इसको फैक्टर ऑफ पेमेंट दी। हम एक साइड ही ले लेते हैं पहले। इन्होंने इसको फैक्टर सर्विस दी, इसने इसको बदले में क्या दिया, ये ऐसे निशान लगा देना ताकि पता चल जाए। इन्होंने इसको दिया फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट यानी मजदूरी जिसको हम बोल देते हैं। तो इसने इसको ये दिया, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको फैक्टर सर्विस दिया और इसने बदले में इसको फैक्टर पेमेंट दी। अब इसने इसको क्या दिया, इस सेक्टर ने इसको दिया गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दी इन्होंने इसको, गुड्स एंड सर्विसेज दी, क्योंकि जो कच्चा माल था वो भाई गुड्स और सर्विस तो ये सेक्टर बनाता है ना। इसने इसको गुड्स सर्विस दी, इसने बदले में क्या दिया, इसको
इसने बदले में इसको एक्सपेंडिचर, यानी ये जो वस्तु इन इस सेक्टर ने इस सेक्टर को दी थी, इसने बदले में इनको पैसे दिए, तो पैसे को हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो इधर से पैसा इधर चला गया, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों सेक्टर का जो इनकम है वो फ्लो हुई। पहले इनकम यहाँ से इधर गई थी फैक्टर पेमेंट के रूप में, फिर ये इनकम यहाँ से निकलकर यहाँ चली गई कंजम्पशन के रूप में। तो बेटा ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल था। तो मैंने आज आपको बताया है रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो का डायग्राम ड्रॉ किया, ये वाला, ठीक है, ये रियल फ्लो था और ये हमारा मनी फ्लो था। उसके बाद मैंने 2 सेक्टर का मॉडल बताया आपको कि किस तरह से 2 सेक्टर मॉडल्स में हमारा जो हमारे 2 ही सेक्टर होते हैं, एक तो उत्पादक क्षेत्र होता है और एक घरेलू क्षेत्र होता है, उसमें जो है मुद्रा किस तरह से सर्कुलेट करती है। उसके बाद मैं कल आपको 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल कराऊंगा बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।